बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम यूनिट 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उससे एक क्वेश्चन आना तय है। इससे बिल्कुल एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको। मैं दो ही बताऊंगा आपको, उस दो में से एक क्वेश्चन का आना तय होगा। और ये आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा कि एक क्वेश्चन ज़रूर उसमें आया होगा। तो आज मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, आप बताने जा रहा हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है बहुत ही आसान तरीके का आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इससे समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताने वाला हूँ। पहले उसको समझेंगे तब जा करके आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि अगर सपोज करिए कि अपने को ईथेन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा, तो ईथेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ईथेन को देखिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? हम लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, यही तो ईथेन है। और अगर इस ईथेन को मुझे दिखाना है कार्बन की बॉन्डिंग की फॉर्म में, तो मैं कार्बन की बॉन्डिंग की फॉर्म में कैसे दिखा सकता हूं? तो कार्बन की बॉन्डिंग की फॉर्म में अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूं? तो देखिए, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन देखिए यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन देखिए यहां लगा दिया। अगला हाइड्रोजन मुझे दिखाना है तो एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन देखिए यहां लगाया, ऐसा। यानी ये भी CH3 है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर मैं सामने से देखना चाहता हूं, तो अगर मैं सामने से इसको देखना चाहता हूं तो मुझे एक कार्बन दिखाई देगा, एक कार्बन दिखाई नहीं देगा। तो इसको व्यवस्थित ढंग से बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सामने का कार्बन की पोजीशन है, मतलब इतना जो देखते हैं ये, इसको अगर मुझे दिखाना होता है तो मैं कैसे दिखाता हूं? तो देखिए, मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे राउंड अप कर लेता हूं और देखिए ऐसे, और मैं क्या करता हूं, कार्बन की पोजीशन यहां कर देता हूं और एक हाइड्रोजन की पोजीशन यहां, एक हाइड्रोजन की पोजीशन यहां और एक हाइड्रोजन की पोजीशन यहां करता हूं। इसका मतलब ये पोर्शन को मैं ऐसे दिखाता हूं। और अगर पीछे वाले पोर्शन को दिखाना होता है तो फिर से वही करता हूं, लेकिन मुझे कार्बन सामने से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए कार्बन की पोजीशन नहीं दिखाता हूं। इसके अलावा क्या करता हूं, हाइड्रोजन डॉटेड दिखाता हूं ऐसे, इसके बाद हाइड्रोजन डॉटेड दिखाता हूं ऐसे, और हाइड्रोजन डॉटेड करके ऐसे दिखाता हूं। यानी ये किसको दिखा रहा है? ये इन तीन जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन को दिखा रहा है, कार्बन सेंटर में है, ऐसा। और जब दोनों को मैं एक साथ ले आता हूं, दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ ले आता हूं, तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? तो दोनों को मर्ज कर लीजिए। तो अगर आप दोनों को मर्ज कर लेंगे, देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए कैसे आपको दिखाई देगा। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, गोला तो एक ही बनेगा ऐसा, और सबसे बाहर की तरफ क्या बनेगा? तो जो आपको सामने से दिखाई देता, मतलब ये वाला व्यू, यानी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऐसा। और इसको हमने इसको इसके ऊपर रखा है, तो ये डॉटेड वाला कहां आ जाएगा? ये देखिए नीचे आ जाएगा ऐसे। अगला डॉटेड कहां पर आ जाएगा? देखिए यहां पर आ जाएगा ऐसे। अगला डॉटेड कहां पर आ जाएगा? देखिए यहां पर आ जाएगा ऐसा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये भी किसका स्ट्रक्चर है? तो ये भी स्ट्रक्चर किसका है? C2H6 या फिर ईथेन का। लेकिन इसको दिखाने का जो तरीका है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। यानी अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखिए, कोई भी सर्किल अगर होती है, ऐसा देखिए, कोई भी सर्किल होती है तो इसमें एंगल कितना होता है? 360 का होता है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 एटम लगे हुए हैं इक्वल एंगल पर, इक्वल एंगल के डिस्टेंस पे। यानी 360 डिवाइड बाय 6 यानी कितना है? 60। यानी हर एक के बीच में, यानी हर एक के बीच में कितने का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। ओके, इस एंगल को किस नाम से जानते हैं? डाईहेड्रल। किसके नाम से जानते हैं? डाईहेड्रल एंगल। किस नाम से जानेंगे भाई? तो इसको हम कहते हैं, लिख दें यहां पे, डाईहेड्रल। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं डाईहेड्रल एंगल के नाम से जाना जाएगा। और इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है भाई? 60 का है ऐसे।
तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि इथेन मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जो रिप्रेजेंटेशन जो है उसे हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल होगा किसी के बीच में भी, चाहे इस हाइड्रोजन चाहे इस हाइड्रोजन, वो कितना होगा, 60 होगा। तो अब देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हो, इस सिंगल बॉन्ड से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक कार्बन से लगे जितने एटम और ग्रुप हैं उसको हम क्या करते हैं, 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं। कितने पे रोटेट करेंगे, 60 डिग्री पर। और फिर देखेंगे कि जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें एटम का अरेंजमेंट कैसा है। इसका मतलब है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से मिलता है। यानी सिंगल बॉन्ड को रोटेट आप करते हैं तो क्या होता है, उसके द्वारा अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन एटम या मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा। तो इस तरीके से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, कन्फॉर्मर्स। किस नाम से जानते हैं, कन्फॉर्मर्स। तो जो भी आइसोमर्स बनते हैं उसे कन्फॉर्मर्स के नाम से जानते हैं, और जो आइसोमेरिज्म है उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू का मतलब उसी के द्वारा रोटेशन होगा। तो एक कार्बन को हम लोग फिक्स कर लेते हैं और दूसरे कार्बन का रोटेशन करते हैं। कार्बन के साथ जितने एटम है सब एक साथ रोटेट करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि बारी बारी से रोटेशन होगा, सभी का एक साथ रोटेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं कन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं और कन्फॉर्मर क्या होता है। तो ये बात समझ गए। इसमें हमको पढ़ना, इथेन को पढ़ना भी है कि इथेन के कितने कन्फॉर्मर हो सकते हैं, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं और उनका क्या क्या नाम होगा। तो अगली घड़ी हम यही देने जा रहे हैं कि इथेन, देखिए इथेन को देख लीजिए। तो ये रहने देते हैं, इसी से काम चल जाएगा हमारा। देखिए इधर आइए, तो देखिए यहां देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं कि क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, पीछे वाले को फिक्स कर दे रहे हैं, पीछे वाले कार्बन से ये फिक्स कर दे रहे हैं, और जो आगे वाले कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन हैं इनको एक साथ कितने का रोटेशन दे रहे हैं, 60 का। तो क्या हो जाएगा, अगर एक साथ आप सब रोटेट कर दोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसको सुपर इंपोज हो जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। भाई यही तो होगा भाई, 60 का डिफरेंस है, 60 का रोटेशन आपने दिया, यानी रोटेशन कितना दे रहे हो भाई, 60 डिग्री का ये रोटेशन दिया आपने। तो आपको कैसा दिखाई देगा, अब जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा एक्चुअल में वो कैसा होगा। तो देखिए मैंने कहा कि नीचे वाले को फिक्स रहने दो, देखो ऐसे भाई नीचे वाले को बना दो पहले, देखो कहाँ कहाँ पे थे, देखो यहाँ पे थे, ये फिक्स है अपनी जगह पे ऐसा। और मैंने कहा जो ऊपर वाले हाइड्रोजन्स हैं इनको आप क्या करिए, इनको रोटेट करिए। तो इनको जब आप रोटेट करेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएंगे। तो लेकिन ऊपर तो बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड करके इसी के बिल्कुल बगल में, इसी के जस्ट बगल में क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन और बना देते हैं। ये डॉटेड नहीं होगा, ये पूरा होगा। फिर क्या करेंगे, देखो इसी के जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन और बना देंगे ऐसे, और फिर क्या करेंगे, इसी के बगल में, एक मिनट, एक हाइड्रोजन और बना देंगे ऐसे। बन नहीं रहा था ठीक से, तो ये हो गया H, ऐसे देखिए इस तरीके से। तो एक फॉर्म ये मिल जाएगा जहां पर हर एक हाइड्रोजन एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। दूसरा ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर हर एक जो है एक दूसरे के ऊपर है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर है ऐसा। तो अब देखिए इसका नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड। ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। ओके, तो और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड, इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड। तो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। स्कैटर्ड में क्या होगा कि जो डाइहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और इक्लिप्स्ड में क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
भाई कोई एंगल ही नहीं होगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर है तो क्या एंगल। ओके, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अब ये बताइए, इसकी ज्यादा होगी इसकी ज्यादा होगी, तो कोई भी बता सकता है स्टेबिलिटी इसकी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि एटम्स जो हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, जिसके नाते जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच जो है रिपल्सन सबसे कम है। यहां पर रिपल्सन सबसे अधिक है क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं। तो अगर स्टेबिलिटी में देखा जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी अधिक होती है किसके कंपेयर में, इक्लिप्स्ड फॉर्म के कंपेयर में। अब अगर हमसे कोई कहता है भाई डायग्राम बना के दिखाइए कि भाई क्या क्या डायग्राम बन सकता है, कैसे आप बता सकते हैं, तो मैं कहूंगा देखिए बहुत ही आसानी से हम डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैं कहूंगा देखिए भाई ऐसा करिए, डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैं कहूंगा भाई देखिए क्या करिएगा, यहां पर आप एनर्जी ले लीजिए यहां पर ऐसे, और यहां पर एंगल ले लीजिए, डाईहेड्रल एंगल, हर एक 60 पर, 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, 300 है एंड 360 ऐसा। तो अगर हम शुरू कर रहे हैं, अगर हम कहां से शुरू कर रहे हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि भाई 60 डिग्री का क्या है, 60 डिग्री का एनर्जी जो हम यहां से ले रहे हैं, यहां से मान के चल रहे हैं कि इनके बीच क्या है भाई, सबसे 0 डिग्री का क्या है भाई, इनके बीच पाया जा रहा है। तो स्टेबिलिटी देखो इसकी सबसे कम है, लेकिन एनर्जी सबसे अधिक होगा, एनर्जी सबसे अधिक होगा जब 0 डिग्री होगा ऐसा। और जैसे 60 डिग्री हो जाएगा वैसे एनर्जी क्या होगी भाई, वैसे एनर्जी देखो डिक्रीज कर जाएगी, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये एनर्जी डिक्रीज कर गई है, यानी ये किस फॉर्म को बता रहा है, स्टैगर्ड को बता रहा है। और फिर जैसे ही आप क्या करोगे, फिर जैसे ही देखिए, फिर जैसे ही आप फिर 60 रोटेट कर दोगे वैसे फिर से स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही आपने 60 रोटेट किया वैसे कौन सा फॉर्म आ जाएगा, देखिए यहां पर देखिए 0 पर ये फॉर्म था, देखिए फिर 60 पर क्या हो गया, ये फॉर्म आ गया है। अब इसके बाद फिर आपने क्या किया, एक रोटेशन और दे दिया, एक रोटेशन देंगे फिर इक्लिप्स्ड आ जाएगा, और जैसे ही इक्लिप्स्ड आएगा वैसे फिर एनर्जी क्या होगी, फिर एनर्जी जो है वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगी, यानी फिर क्या हो जाएगा, फिर से ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, इक्लिप्स्ड आ जाएगा ऐसा। कितने पे, 120 पे ऐसे। और फिर जैसे आप करोगे फिर क्या आ जाएगा, फिर स्टैगर्ड आ जाएगा, फिर ये स्टैगर्ड आ जाएगा, और फिर क्या होगा, इक्लिप्स्ड आएगा ऐसे। और फिर क्या होगा, फिर ठीक से बनाइएगा, देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो ये यहां पे थोड़ा सा ऐसा। तो अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड आएगा, ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड आएगा, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम लेकिन एनर्जी ज्यादा। ये कौन सा फॉर्म होगा, स्टैगर्ड होगा। तो यहां पर कौन सा फॉर्म आएगा, स्टैगर्ड। तो ये जितने होंगे सब स्टैगर्ड हैं। स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड होगा। स्टैगर्ड। तो हर 60 डिग्री पे क्या होगा, ये फॉर्म चेंज करता रहेगा। तो अब इस इक्लिप्स था, फिर स्टैगर्ड आएगा, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। तो इसी फॉर्म में क्या होगा, लगातार ये चेंज करेगा। तो ये इसका एनर्जी का क्रम कुछ इस प्रकार से आएगा। तो एनर्जी प्रोफाइल भी आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या नाम है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ किसके बारे में है, इथेन के बारे में है। तो इथेन के 2 ही कन्फॉर्मर हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एक स्टैगर्ड होगा, एक इक्लिप्स्ड होगा। केवल 2 कन्फॉर्मर हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब कुछ बातें किसके लेकर के हैं, इथेन को लेकर के हैं। एक ब्यूटेन बच रहा है जिसको अगली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इथेन देख के जाइएगा, एन ब्यूटेन भी देख करके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको जब एन ब्यूटेन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक भी करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।